जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिजीज, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज का पेपर क्या मॉडल पेपर, उसी के आधार पे क्वेश्चन है। देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन मिला और इसी ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन संख्या 17, माइट्स किस गण में आती है? माइट्स किस गण में आती है? अकेरिना गण में आती है। आपका अकेरिना आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 18 देख लीजिए, माइट्स का शरीर कितने भागों में विभक्त होता है? माइट्स का जो शरीर है वो कितने भागों में विभक्त होता है? तो 2 भागों में विभक्त होता है। देखिए पेपर में सीधे छपने वाला क्वेश्चन संख्या 19 सीधे छपेगा पेपर में। माइट्स के मुखांक किस प्रकार के होते हैं? माइट्स के मुखांक किस प्रकार के होते हैं? काटने, चुभाने एवं चूसने वाले मुखांक होते हैं माइट्स के। ये सीधे पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन संख्या 20 देख लीजिए, एरोसोल का प्रयोग कहाँ है? घरों तथा कैंपों में एरोसोल का प्रयोग किया जाता है। कीटों की भौगोलिक स्थिति को किस प्रकार से जानना जाता है या जानना आवश्यक है? जैविक नियंत्रण से। ये बीएससी एग्रीकल्चर 3rd सेमेस्टर का मॉडल पेपर है। देखिए क्वेश्चन 22 में सिस्टेमिक पैसन का उदाहरण है रोपर साइपरमेथ्रिन। कीटों की प्रजनन शक्ति को नष्ट करने वाले रसायनों को क्या कहा जाता है? मतलब जो कीटों की प्रजनन शक्ति को नष्ट करने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? बाध्य रसायन। ये सीधे पेपर में टपकेगा क्वेश्चन, बाध्य रसायन, इसे नोट कर लीजिए। 24वां क्वेश्चन है बाध्य रसायन का उदाहरण है टेपा अफोलेट। ये आपके राइट आंसर हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लीजिए। डीडीटी की खोज किसने की थी? क्वेश्चन संख्या 1, यानी डीडीटी की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर पाउल मुलर ने की थी। क्वेश्चन संख्या 2 देख लीजिए, सरल कीटनाशी की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र है। सरल कीटनाशी की मात्रा ज्ञात करने का जो सूत्र है वो टोटल स्प्रे रिक्यूरेट्स % 5 इंटीग्रेटेड रिक्यूड अपान गिवन % इंटीग्रेटेड। देखिए सीधे पेपर में छपने वाला क्वेश्चन, सीधे पेपर में टपकने वाला क्वेश्चन। अरहर की फसल एक ही खेत में लगातार बोते रहने से किस कीट की अधिकता हो जाती है? ब्लू माउथ की अधिकता सबसे अधिक हो जाती है। ये सीधे पेपर में छपेगा, सीधे एग्जामिनर पूछेगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन संख्या 4 देख लीजिए, लोरेस्ट पॉपुलेशन डिस्टी आ पेस्ट दैट विल काउंसिल इकोनॉमिक्स मिक किसका कथन है? तो स्टेम एट आल 1959 का कथन है। क्वेश्चन संख्या 6 देखिए, क्वेश्चन संख्या 6, वानस्पतिक उत्पादित कीटनाशक है निकोटीन, पायराथ्रिन, अजेंडिरेक्टिन और सोबाइडिला। क्वेश्चन संख्या 7 देख लीजिए, परिस्थितियों की प्रणाली को कम से कम प्रभावित करते हुए कीटों के नुकसान को कम करना कहलाता है IPM। क्या कहलाता है? IPM। वह पदार्थ क्या कहलाता है जो खुद विषैला नहीं होता परंतु दूसरे पदार्थों में मिलने पर उसे विषैला बना देता है? साइनेग्रिस्ट। क्या कहलाता है? साइनेग्रिस्ट कहलाता है। देखिए सीधे पेपर में छपने वाला क्वेश्चन संख्या 9, एंटागोनिस्टिक
पदार्थ का उदाहरण, एंटोगनिस्टिक पदार्थ का उदाहरण है तो नीला तोता, बेस्टिनाल, खस्टान। क्वेश्चन संख्या 10 देख लीजिए। एक मात्रा वाला चूहा विषय है, एक मात्रा वाला चूहा विषय है जिंक फॉस्फाइड बर्जन कार्बोरेट। क्वेश्चन संख्या देख लीजिए 11 बहुभागा वाला चूहा रिटाफाइन प्रोलिन डिपेशनल। क्वेश्चन संख्या 12 देख लीजिए। चूहों के लिए घूर्णन विष तो साइनोगैस सेल्फोस टेबल्स। नर चूहों को, इसमें आगे क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन संख्या 25 देखिए। क्वेश्चन संख्या 25, कंटेक्ट पर्सन का उदाहरण, बाइजोन, थाइडान, मोलेथाइडान। क्वेश्चन संख्या 26, स्टोमच पर्सन का उदाहरण है हेप्टोचलर, डीडीटी, क्विनोफेस इट्स। क्वेश्चन संख्या 27 देखिए। फेरोमोन्स को और किस नाम से जाना जाता है? इंथोफेरोमोन्स नाम से जाना जाता है। न्यूमेटिकाइड्स का उदाहरण है डीडीटी, निमेगोन, वापन, BC3। इंडस्ट्रियल पेस्ट प्लास्ट डिजीज एंड नेरियस बीड एक्ट नंबर 11 कब लागू किया गया? 1914 में। अमेरिका से 1960 ईस्वी में कौन सा कीट अंगूर की कटिंग के साथ फ्रांस में प्रवेश कर गया? तो फाइलोक्स जेरा प्रवेश कर गया। क्वेश्चन संख्या 21 देखिए। इंसेक्टिसाइड के 1 लीटर में के अलावा जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्प्रे एडिटिव कहते हैं, स्प्रे एडिटिव कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 32 देख लीजिए। डस्ट की अपेक्षा WDP में टॉक्सिसेंट की सांद्रता कितनी होती है? अधिक। क्वेश्चन संख्या 33 देख लीजिए। WDP में टॉक्सिकेंट का फार्मूला क्या होता है? 25 से 50% के बीच। आकर्षी पदार्थ अटेक्ट्रिस्ट का उदाहरण है एजिनाल, मिथाइल एजिनाल, डिस्पेस क्या है? डिस्पेलर। अगले देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 11 देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाए हैं, ये आने वाले एग्जाम में सीधा छपेंगे। बहुभागा वाला चूहा विष, रेटाफाइन प्रोलाइन डिस्पेशनल। चूहों के लिए ध्रुण विष साइनोगैस सेल्फोस्टेबल्स। नर चूहे को बांझ बनाने के लिए क्या दिया जाता है? फुरंडानेशन। मादा चूहे को बांझ बनाने के लिए क्या दिया जाता है? कोलेसिन। फुरंडाटिन की मात्रा कितनी की जाती है? 0.20 ग्राम। क्वेश्चन संख्या 16 देखिए। कोलेसिन की मात्रा कितनी होती है? 0.14 ग्राम प्रति रेट। माइट्स की किस गण में आती है? अकेरिना। माइट्स का शरीर कितने भागों में होता है? 2। माइट्स के मुखांक किस प्रकार के होते हैं? काटने, चुभाने एवं चूसने वाले। घरों तथा कैंपों में एरेसोल का प्रयोग किया जाता है। घरों तथा कैंपों में कीटों को भौगोलिक स्थिति किस प्रकार का नियंत्रण करने के लिए जाना जाता है? जैविक नियंत्रण के लिए। सिस्टेमिक पैशन का उदाहरण है रोगोसाइप्रोन्थ्रिन। घरेलू चूहे की कौन सी जातियां हैं? घरेलू चूहे की कौन सी जातियां हैं? पैटेंडस, रेटस, मस्कुलस। क्वेश्चन संख्या 80 देख लीजिए। बंडीकोटा बेंगलेंस किस चूहे को जंतु वैज्ञानिक नाम है? लव बंडीकुट चूहा का। मत्स्य बंडीकुट किस चूहे का जंतु वैज्ञानिक नाम है? खेत वाले चूहे का, खेत में जो होता है चूहा उसका नाम।
टेरेरा इंडिका किसका जंतु वैज्ञानिक है? भारतीय जरबिल का। खेत तथा घर दोनों जगहों पर पाए जाने वाले बैंडिकोटा इंडिका। क्वेश्चन संख्या 84 पेपर में सीधे छपेगा। वारफेरिन कुटा हुआ दाना शक्कर प्लस खाने वाला तेल मिलाकर बनाया जाता है। द्रवण क्या कहलाता है? वारफेरिन का चार। वारफेरिन का चार। वारफेरिन का चार कहलाता है। वारफेरिन का चार कहलाता है। सीधे पेपर में छपेगा। क्वेश्चन संख्या देख लीजिए 85। जॉइंट अफ्रीकन स्टेट की खाने वाला घोंघे का नाम इग्लैंडिना रोसिया। स्लेक्स रात्रिचर होती है। रात्रिचर होती है या दिनचर? रात्रिचर। स्लेक्स। प्लांट पेस्टिस नेमेटोड में रूपांतरण किस प्रकार का होता है? रूपांतरण नहीं होता है। गोल्डन नेमेटोड ऑफ पोटैटो। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ग्लूबिडो पोलिडा। क्वेश्चन संख्या 88 देख लीजिए। गोल्डन नेमेटोड ऑफ पोटैटो क्या है? तो ग्लूबिडो पोलिडा। गेहूं का ईयर कलिका नेमेटोड अंगुना ट्रिक्टिसी। गेहूं कुल की किस फसल पर अंगुना ट्रिस्टी का प्रकोप नहीं होता है? जौ तथा जई में। देखिए क्वेश्चन संख्या 91 पेपर में सीधे छपेगा। अंगुना ट्रिस्टी द कॉर्पोरेन ट्रिस्टी बैक्टीरिया के नाम से मिलकर कौन सी बीमारी बनती है? बैक्टीरियल येलो रोट। बैक्टीरियल रोट बीमारी बनती है। अंगुलन ट्रिस्टी की एक काकिल्स में कितने लार्वा पाए जाते हैं? 800 से 3000 तक लार्वा पाए जाते हैं। एंग्यूना ट्रिस्टी की एक वर्ष में कितनी पीढ़ी पाई जाती है? केवल एक। कौन सी मादा नेमेटोड अंडे देने के पश्चात मर जाती है? रूट नोट नेमेटोड। किस सन में भारत, ईरान और पाकिस्तान के मध्य टिड्डी निरोधी गोष्ठ पर सहमति पर हस्ताक्षर किए गए? 1947 में। लोवेस्ट डिस्टेंस एक्ट की स्थापना कब हुई? 1951 में। प्लांट क्वारंटाइन डिपार्टमेंट वस्तुओं की कितनी जगह निगरानी करता है? 3 जगह। देख लीजिए क्वेश्चन संख्या 98 पेपर में सीधे छपेगा। कीटनाशी अधिनियम कब बना? कीटनाशी नियम कब बना? 1968 में। क्वेश्चन संख्या 99 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीटनाशी नियम कब बना? 1972 में। कीटनाशी अधिनियम कब बना? ध्यान से पढ़ना। कीटनाशी अधिनियम 1968। अब कीटनाशी नियम है वो 1972 हो जाएगा। अब क्वेश्चन संख्या 100 लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। DDT BSC अल्ड्रिन किस प्रकार के घटक हैं? तो ये घटक हो जाएंगे च्योरिन लाइट घटक हो जाएंगे। आपके सीधे पेपर में छपेंगे। ये वाले क्वेश्चन 98, 99 और 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।